भाई आज हम राजस्थान जीके और राजस्थान इतिहास में करेंगे मारवाड़ का राठौड़। देखो मारवाड़ अगर बात करें तो वर्तमान में किसको कहा जाता है? जोधपुर, नागौर का एरिया और पाली। मुख्य रूप से जोधपुर के एरिया को क्या कहा जाता है? नागौर, मारवाड़ कहा जाता है, या जैसलमेर, बाड़मेर और जालोर का कुछ भाग क्या कहा जाता है? जालोर का कुछ भाग। ये सम्मिलित रूप से क्या कहलाते हैं? वर्तमान में मारवाड़ कहा जाता है। अगर मेवाड़ की बात करूं तो उदयपुर साइड का एरिया मेवाड़ कहा जाता है, ठीक है। लेकिन हम बात क्या करें मारवाड़ की, तो जोधपुर, मुख्य रूप से जोधपुर, नागौर, पाली और फिर जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर का कुछ भाग, इनको मिलाकर क्या कहा जाता है? मारवाड़ कहा जाता है, ठीक है। प्राचीन काल में अगर मारवाड़ की बात करूं तो देखो उपनाम थे मरुथान था, धनव प्रदेश था, ठीक है, और मरुस्थल था, मारवाड़ था, ठीक है। ये सारे उपनाम थे प्राचीन काल में। किसके बारे में? मारवाड़ के बारे में। वर्तमान में बात करूं तो जोधपुर, नागौर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर का कुछ भाग, इनको सम्मिलित रूप से मारवाड़ कहा जाता है, ठीक है। फिर अगर बात करूं मैं कि मारवाड़ का राठौड़ वंश के बारे में, तो देखो इनकी राजधानी, प्रारंभिक राजधानी थी मंडोर, जोधपुर में है वर्तमान में। वो क्या थी? मारवाड़ के राठौड़ वंश में किसकी? गुर्जर प्रतिहारों की प्रारंभिक राजधानी थी कौन? मंडोर। लेकिन मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना किसने? रावसिया ने की। उसने कहाँ की थी? खेड़ा, पाली में स्थापना की थी। लेकिन अगर प्रारंभिक राजधानी व्यवस्थित रूप से अगर राजधानी बात करेंगी राठौड़ वंश और गुर्जर प्रत्यारों की, व्यवस्थित रूप से राजधानी कौन सा एरिया रहा? तो वो कौन सा था? मंडोर। और उत्तरी भारत में रावण का एकमात्र मंदिर कहाँ है? मंडोर में ही है, उत्तरी भारत में। यह कहा जाता है कि मंदोदरी रावण की पत्नी कहाँ की थी? मंडोर की थी, ठीक है। ये क्वेश्चन कोई इंपोर्टेंट नहीं है, लेकिन ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है कि प्रारंभिक राजधानी क्या थी? मंडोर थी। किसकी? गुर्जर प्रतिहार और मारवाड़ के राठौड़ वंशों की, राठौड़ वंश की प्रारंभिक राजधानी मंडोर थी, ठीक है। बात देखो राठौड़ शब्द की आती है तो देखो दो तीन मत है। एक मत है डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, ये क्या कहते हैं कि राठौड़ शब्द संस्कृत के राष्ट्रकूट से बना है। पूछा जा सकता है कि डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा के अनुसार राठौड़ संस्कृत के कौन से शब्द से राठौड़ बना है? तो राष्ट्रकूट। कर्नल जेम्स टोड ने इनकी वंशावली के आधार पर क्या माना है? इन्हें सूर्यवंशी माना है, सूर्य। पूछ सकता है कि राठौड़ों को सूर्य वंशावली के आधार पर सूर्यवंशी किसने माना है? कर्नल जेम्स टोड ने, ठीक है। बात करें तो इनका राठौड़ वंश शुरू करने से पूरा कुछ बातें जान ले कि भाई मारवाड़, जो मेवाड़ साइड का एरिया होता है, उदयपुर साइड का एरिया, उसको मेवाड़ कहा जाता है, ना कि मारवाड़। मारवाड़ की बात करूं तो जोधपुर, नागौर, पाली, जैसलमेर, बाड़मेर, जालोर का कुछ भाग सम्मिलित रूप से क्या कहलाता है? मारवाड़ कहलाता है। इनकी राठौड़ वंश और गुर्जर प्रत्यारों की प्रारंभिक राजधानी मंडोर थी और मुख्यतः जोधपुर को क्या कहा जाता है? मारवाड़ कहा जाता है। प्राचीन काल में से मरुस्थान, धनव प्रदेश, मरुस्थल, मारवाड़, ये सारे नाम इसके उपनाम थे। किसके? मारवाड़ के। फिर राठौड़ शब्द की बात करूं तो देखो दो तीन मत है। जो मुख्य रूप से डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा कहते हैं कि राठौड़ शब्द संस्कृत के राष्ट्रकूट से बना है, ठीक है। और कर्नल जेम्स टोड ने वंशावली के आधार पर क्या माना है? सूर्यवंशी माना है। देखो तो हमने पढ़ा मारवाड़ का एरिया के बारे में और राठौड़ शब्द की उत्पत्ति के बारे में। अब हम बात करें कि रावसिया, तो देखो रावसिया ने मारवाड़ के राठौड़ वंश की स्थापना की थी। ये संस्थापक माना जाता है, ठीक है। रावसिया को राठौड़ वंश का क्या आदि पुरुष व मूल पुरुष भी कहा जाता है। आदि पुरुष व मूल पुरुष, ठीक। रावसिया ने राज किया था 1240 से 1273 ईस्वी तक। ये संस्थापक माने जाते हैं। और वास्तविक संस्थापक की बात करूं तो राव चूड़ा माने जाते हैं, राव चूड़ा माने जाते हैं। लेकिन संस्थापक की बात करें, उन्होंने स्थापना की थी राठौड़ वंश की, और ये राठौड़ वंश के आदि पुरुष व मूल पुरुष माने जाते हैं,
ठीक है। ये कौन थे? देखो, रावसिया कन्नौज मध्य प्रदेश के अंतिम शासक थे जयचंद गहड़वाल। उसके पुत्र कौन थे? रावसिया थे। ठीक है। रावसिया कौन थे? कन्नौज के अंतिम शासक जयचंद गहड़वाल के पुत्र थे। और जब कन्नौज का पतन हुआ तो ये अपने 200 साथियों के साथ लगभग 200 साथियों के साथ कहा आगे? पाली नामक स्थान पर आए थे। पाली में खेड़ नामक स्थान पर आ गए थे। ठीक है। देखो क्या हुआ था कि उसमें पाली में एक ब्राह्मण जाति थी, पालीवाल थी। ठीक है। और ये उन्नतिशील व्यापारिक जाति थी। इनको कौन परेशान करते थे? मोहिल चौहान। ये क्या करते थे? बार में परेशान करते थे। तो क्या हुआ था कि रावसिया और उसके 200 साथियों ने इस जाति की रक्षा की थी। किन से? मोहिलों से, चौहानों से। और उन्होंने पाली खेड़ नामक स्थान पर अपना पहला स्थान बनाया था, मतलब अधिकार किया था। और वहीं उन्होंने राठौड़ वंश की नींव रखी थी। ठीक है। और मंडोर को राजधानी राव चूड़ा ने बनाया था। ठीक है। देखो उसके बाद रावसिया की एक युद्ध के बारे में कि जब द्वारिका की यात्रा कर रहे थे तो इन्होंने युद्ध किया था पाली की रक्षा हेतु। किसे? फिरोज से द्वितीय या नसरुद्दीन, इनसे युद्ध किया था। और ये युद्ध लाका जमर के नाम से प्रसिद्ध है। लाका जमर। और कहाँ हुआ था? दोला चौतरा। पूछा जा सकता है कि लाका जमर युद्ध किसके मध्य हुआ था? तो रावसिया और फिरोज शाह द्वितीय के बीच हुआ था। ठीक है। और पाली में रहते हुए इनकी सोलंकी पत्नी पार्वती देवी से इनका विवाह हुआ था। जो किसकी बेटी थी? कोलुंड में एक सरदार की पुत्री थी। ठीक। ये और यही इनका पुत्र क्या हुआ था? आसनाथ हुआ था। पार्वती देवी से इनके पुत्र हुआ था आसनाथ। ठीक है। और ये बताया जाता है कि बिट्टू गांव है पाली में, वहां 1330 ईस्वी या विक्रम या 19 अक्टूबर विक्रम संवत 1330 या 19 अक्टूबर 1273 ईस्वी को मुसलमानों से गायों की रक्षा क्या हुआ था? निधन हो गया था। ठीक। देखो रावसिया की युद्ध की एक प्रमुख बात की तो इन्होंने सबसे पहले तो क्या किया था? पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा की थी। किससे? चौहान मोहिलों से। ठीक है। और उसके बाद उन्होंने खेड़ पाली में अधिकार किया था। और खेड़ा पाली में क्या हुआ था? इन्होंने राठौड़ वंश की स्थापना की थी। इन्हें राठौड़ वंश का आदि पुरुष में मूल पुरुष भी कहा जाता है। ठीक है। उसके बाद युद्ध की बात करें तो द्वारिका यात्रा के दौरान इन्होंने युद्ध किया था। किसके लिए? पाली के लिए किया था। यानी इनका मुख्य कार्य क्षेत्र यानी मूल्य रहन सहन कहाँ था? ज्यादा पाली में था। और पाली में खेड़ा नामक स्थान पे इन्होंने सबसे पहले अधिकार किया था और पालीवाल ब्राह्मणों की रक्षा की थी। ठीक है। उसी दौरान इनका द्वारिका यात्रा के दौरान एक युद्ध का वर्णन मिलता है। किसके साथ होता? फिरोज शाह द्वितीय नसरुद्दीन के साथ हुआ था। जिस युद्ध को क्या कहा जाता है? लाका जमर युद्ध से नाम से कहा जाता है। जो दोला चौतरा स्थान पर हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि लाका जमर का किनके मध्य हुआ था? तो क्या रावसिया और फिरोज शाह द्वितीय के मध्य हुआ था। फिर पाली में इनका विवाह किसके साथ हुआ था? कोलुंड सरदार की पुत्री थी सोलंकी पार्वती देवी, उनके साथ विवाह हुआ था। और इनके पुत्र हुआ था आसनाथ, जिसके बारे में बाद में पढ़ेंगे। फिर देखो अगर मृत्यु की बात करें तो बिट्टूग्राम पाली में एक शिलालेख मिला है। वहां के विक्रम संवत 1330 या 19 अक्टूबर 1273 ईस्वी में इनका किसके साथ? मुसलमानों के साथ गायों की रक्षा क्या हुआ था? निधन हुआ था। ठीक। अगर राठौड़ वंश की बात करें तो रावसिया ने 1240 से लेकर 1273 तक लगभग इनका कार्य क्षेत्र क्या था? पाली था। कहाँ के थे? कन्नौज के जयचंद गढ़वाल
के पुत्र थे और अपने कन्नौज के पतन के बाद क्या हुआ था, अपने 200 साथियों के साथ क्या थे, पाली में प्रवेश किया था और सबसे पहले पालीवाल ब्राह्मणों की सहायता की थी। किससे? चौहान व मोहिल जाति से। और उसके बाद उन्हें खेड़पाली नामक स्थान पर क्या हुआ था, राठौड़ वंश की स्थापना की। इसलिए राठौड़ वंश का क्या कहलाता है, आदि पुरुष या मूल पुरुष कहलाते हैं। विवाह की बात में तो कोल्लूर सरदार की सोलंकी पार्वती देवी से विवाह हुआ था। फिर एक युद्ध आता है लाखा झवर, मेन युद्ध है, किसके मध्य हुआ था, द्वारिका यात्रा के दौरान फिरोज शाह द्वितीय नसरुद्दीन के साथ इनका युद्ध हुआ था। किसका? राव सिंह का। ठीक है, ये कहाँ युद्ध हुआ था, दौला चौतरा नामक स्थान पर। और मृत्यु की बात में तो 19 अक्टूबर 1273 ईस्वी या विक्रम संवत 1330 ईस्वी को गायों की रक्षा जिनका क्या हुआ था, निधन हो गया था। देखो हमने बात की थी कि रावसिया राठौड़ वंश के आदि पुरुष या मूल पुरुष माने जाते हैं। इनका विवाह पार्वती देवी से हुआ था, पाली में रहते। और उसी दौरान क्या हुआ था, इनके पुत्र हुआ था आसनाथ। तो देखो 12 मैंने बताया था 19 अक्टूबर 1273 ईस्वी को किसकी हुई थी, रावसिया की मृत्यु हो गई थी। ठीक है, उसके बाद कौन शासक बना, आसनाथ। और आसनाथ ने क्या किया था, देखो रावसिया ने क्या किया था, रावसिया ने खेड़ पाली में अपना राजकाज चलाया था। इन्होंने क्या हुआ था, अपनी मुंदोज नामक स्थान पर क्या हुआ था, अपनी सैन्य शक्ति का संगठन किया था या सैन्य शक्ति का विस्तार किया था, बोल सकते हो। यानी मुंदोज नामक उन्होंने अपनी शक्ति का परिचय दिया था या शक्ति का विस्तार किया था। कहाँ? मुंदोज नामक स्थान पर। और खेड़पाली को पूरी तरह जीत लिया था। यानी रावसिया ने स्थापना की थी खेड़पाली में, ठीक है, लेकिन उन्होंने इसको पूरी तरह जीतने वाला कौन था, आसनाथ था। और पूछा जा सकता है कि मुंदोज नामक स्थान पर अपनी सैन्य शक्ति का विस्तार या सैन्य शक्ति का किसने परिचय दिया था, तो आसनाथ ने दिया था। फिर है इनकी अगर मृत्यु की बात हो, जलालुद्दीन खिलजी सेन की मृत्यु, इनके साथ युद्ध करते हुए 140 साथियों के साथ ये क्या हुए थे, वीरगति को प्राप्त हुए थे। कौन? आसनाथ। कौन थे आसनाथ? रावसिया के बेटे थे। रावसिया की पत्नी कौन थी, कोलुंग सरदार की पुत्री कौन थी, पार्वती देवी थी। उन्हीं से इनके पुत्र हुआ था कौन, आसनाथ। और आसनाथ ने 1273 ईस्वी से 1291 ईस्वी तक क्या राजकाज संभाला। और इन्होंने अपनी खेड़पाली की जगह इन्होंने अपना सैन्य शक्ति का संगठन कहाँ किया था, यानी संग्रह कहाँ किया था, ज्यादा मुंदोज नामक स्थान पर किया था। और फिर कि पूछा जा सकता है जलालुद्दीन खिलजी के साथ 140 साथियों के साथ वीरगति को कौन प्राप्त किए थे, तो कौन प्राप्त थे, आसनाथ वीरगति को प्राप्त थे। कितने? 140 साथियों के साथ। ठीक है, देखो भाई उसके बाद हमने बात की आसनाथ के बारे में। उसके बाद आसनाथ के बेटे कौन थे, दुहड़ जी थे। दुहड़ जी, ये किसके बेटे थे, आसनाथ के बेटे थे दुहड़ जी। इन्होंने क्या हुआ था, 1291 ईस्वी से 1309 ईस्वी तक राजकाज संभाला था। देखो इन्होंने क्या हुआ था, खेड़पाली के आसपास और जो मुंदेज पाली का जो उन्हें लगभग 150 गांवों को जीता था। यानी ये भी वीर थे। इन्होंने क्या होता, लगभग 150 गांवों को जीतकर अपने क्या राज्य का विस्तार किया था। ठीक है, और इसके अलावा इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि क्या थी कि इन्होंने राठौड़ों की कुलदेवी है नागणेची देवी, इनकी मूर्ति कहाँ, कर्नाटक से लाकर नागड़ा गांव बाड़मेर में स्थापित करवाई थी। यानी ये इनकी सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि राठौड़ वंश की कुलदेवी नागणेची देवी की मूर्ति कर्नाटक से लाकर नागड़ा बाड़मेर में किसने स्थापित कराई थी, दुहड़ जी ने स्थापित कराई थी। इनका शासनकाल 1291 ईस्वी से 1309 ईस्वी तक रहा। ठीक है, इन्होंने लगभग युद्ध की बात करूं तो एक तो नागणेची देवी की मूर्ति कर्नाटक से लाकर नागड़ा गांव बाड़मेर में। इसके अलावा ये पूछा जा सकता है कि खेड़पाली के आसपास लगभग 150 गांवों को किसने जीता था, तो दुहड़ जी ने जीता था। किसके बेटे थे, आसनाथ के बेटे थे। और फिर इन्हें प्रतिहारों से 1309 ईस्वी में इन्होंने वीरगति को प्राप्त किए थे। किसके साथ, प्रतिहारों से युद्ध करते हुए। फिर देखो 1309 से लेके 1381 तक राठौड़ वंश के इन जो पाली में शासक थे, इन्होंने इनके बेटे जैसे किसने,
वीरमदेव, रायमल और एक थे मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ। ठीक है, इन्होंने क्या राजकाज संभाला? कब की बात है? 1381 ईस्वी। लेकिन राठौड़ वंश की जो वास्तविक संस्थापक यानी जो मंडोर राजधानी स्थापित की थी वो कब शुरू हुई थी? राव चुचुड़ा के आने के बाद, जिसने 1384 ईस्वी में राजकाज संभाला था। ठीक है, तो देखो दुहट जी ने 1291 से 1309 ईस्वी तक राजपाट संभाला। खेड़पाली के आसपास 150 गांवों को जीता था। ठीक है, इसके अलावा नागनेची देवी की मूर्ति कर्नाटक से लाकर नागना गांव बाड़मेर किसने स्थापित करवाई थी? दुहट जी ने स्थापित करवाई थी। और 1309 में प्रतिहारों के साथ युद्ध करते हुए वीरगति को प्राप्त किए थे। कौन? दुहट जी। उसके बाद देखो इनके राठौड़ वंश में अगले शासक हुए थे रायमल, वीरमदेव, मल्लीनाथ। इन्होंने भी क्या हुआ था? इन्होंने बहुत ज्यादा इनका वर्णन नहीं मिलता, लेकिन फिर भी इन्होंने अपनी क्षमता का परिचय न केवल पाली और मारवाड़ के बल्कि मालवा, गुजरात में भी अपनी क्षमता का परिचय दिया था। लेकिन उसके बाद पाली से राजधानी मंडोर स्थापित की थी राव इसने स्थापित की थी। ठीक है, इनके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे।